झूठ का, इस मनफी सियासत का, इस गुमराह बयानिए का जो खमियाजा है वो अब कई दिहाइयों से आपका ये खूबसूरत सूबा, ये हमारा दिल की जान, ये खैबर पख्तूनख्वा और ये पाकिस्तान जो सा है, इसका वजन उठा रहा है। So we have to collectively rise against this negative propaganda, this negative narrativization and this झूठ और गलाजत से भरी हुई जो एक सियासत है। And nobody should be allowed to circumvent that. Nobody should allow कि वो ये समझे कि he can walk free by committing even such heinous crimes against the state and its एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वापस लाने का जिम्मेदार है। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते। कोई समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटने का ऐलान। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, झूठ और गलाजत से भरी सियासत से हमें दूर रहना होगा। स्टेटस को अब नहीं चलेगा। हर मसले का हल बातचीत में होता तो फिर गज़वात ना होते। भारत ने हमला किया तो किसी ने नहीं कहा कि भारत से बातचीत करें। सब भारत को सख्त जवाब देने के लिए यकज़बान थे। क्या हिंदुस्तान से मिलकर साजिशें करने वाले खारजी नूर वली उसके जत्थे से बातचीत करें? बच्चों के सर काटकर फुटबॉल खेलने वालों से बातचीत कैसे की जा सकती है? मुज़ाकरात की बात करके अवाम को कंफ्यूज किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सियासी रुकावटों के बावजूद जारी है और जारी रहेगी, क्योंकि ये मुल्क की बका की ज़मानत है। जो वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट क्या एस्टेब्लिशमेंट आपकी रियासत का एक इदारा है ना, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ है? ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। रियासत पाकिस्तान इंतहाई मजबूत है। हमारी जो काउंटर टेररिज्म के ऊपर और दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, इट विल कंटिन्यू विदाउट ऑल दीज पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शंस। कैन वी अफोर्ड कि हम इस सियासी, जो मैंने कहा, सियासी शोबदाबाजी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं? नो, वी विल नॉट बी। कि आप कह रहे हैं सूबे में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऑपरेशन ना करें, बातचीत करें, ये कौन कह रहा है? वो शख्स कह रहा है कि ऐसी सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत का हिस्सा नहीं, फिर भी कह रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का KP के नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हवाले से सवाल पर जवाब। कहा, 9 मई पर मौक़िफ़ वाज़ी है कि यह फ़ौज का नहीं, अवाम का मुकदमा है। कोई मुल्क उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक ऐसे किरदारों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया जाए। आहिस्ता आहिस्ता 9 मई के लोग कैफरे किरदार तक पहुंच रहे हैं। ऐसा करने में ही पाकिस्तान की बका है। दहशतगर्दी के खिलाफ बाकी सूबे NFC का 1% अपना हिस्सा काट कर देते हैं, वो कहाँ लग रहा है? KP में हर साल कुदरती आफत आती है, पैसा वहाँ क्यों नहीं लगता? हुकूमतों को चाहिए अपना काम खुद करें, अपना वजन खुद उठाएं। हमेशा कहा है हमें सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी है, हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और सियासतदान काबिल एहतराम हैं। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के पास 3 चॉइसेस हैं। खारजियों को रियासत के हवाले किया जाए, दूसरी चॉइस ये है कि रियासत के साथ मिलकर नासूर को अंजाम तक पहुंचाया जाए। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो रियासत की तरफ से एक्शन के लिए तैयार रहें। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, दहशतगर्द अफगानिस्तान से आकर यहाँ पनाह लेते हैं। दहशतगर्द कबायलियों के बच्चों ख्वातीन को ढाल बना रहे हैं। कोई कोलेटरल डैमेज नहीं, दहशतगर्द होते हैं या उसके सहूलतकार। ये एक बयानिया बनाते हैं कि बॉर्डर पर फौज बैठी है, फौज स्मगलिंग रोकती है तो सियासी ताल्लुक निकल आता है। अगर फैसला ठीक हो जाए तो क्रेडिट आपने, गलत हो तो इल्ज़ाम इदारे पर। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। उम्मीद है KPK के अवाम अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने की बजाय खुद हिफाजत करेंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकार किसी भी ओहदे पर हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस अजीम सूबे में यहाँ पे बजाय इसके कि दहशतगर्दी को परफॉर्मेंस से, गवर्नेंस से, कानून की अमलदारी से खत्म किया जाए, इसको सुवायत का रंग दिया जाए, इस पे सियासत की जाए। क्या ये बजाते खुद
एक मुजरमाना अमल नहीं है कि गवर्नेंस की बजाय, परफॉर्मेंस की बजाय, कैपेसिटी ऑफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को बढ़ाने की बजाय, एक बयानिया बनाने की बजाय, अपने लॉ एंड ऑर्डर को, अपने क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बजाय, यहाँ पे जो इलीगल अफगान और दूसरे एलियंस हैं उनको पुश बैक करके अफगानिस्तान वापस भेजने की बजाय एक कंफ्यूजन और इबाम पैदा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी को सियासी पुष्टपनाही हासिल है। जुराइम पेशा नासिर और दहशत गर्दों का गठजोड़ है। अफगान मुहाजिरीन को वापस न भेजने का बयानिया कहाँ से आ गया? ये गुमराहकुन बातें इसलिए होती हैं कि सरहदों से असलहे की स्मगलिंग होती रहे। तर्जुमान पाक फौज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, रियासत कहती है उन अफगानों को वापस भेजें, आप कहते हैं हम नहीं भेजेंगे। ये जानते हैं दहशत गर्दी और जुराइम में अफगान शहरी मुलविस हैं। दहशत गर्दी में इजाफे की वजह नेशनल एक्शन प्लान पर अमल न होना है। सियासी जमातों ने नेशनल एक्शन प्लान में दहशत गर्दी के खात्मे पर इतफाक़ किया था। पिछली हुकूमत ने एक्शन प्लान में कुछ नकात हज़फ किए। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशत गर्दों सहूलतकारों को जगह दी गई। गुमराहकुन बयानी से दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को कमज़ोर किया गया। कौम को उलझाकर दहशत गर्दी के मसले पर सियासत की गई। दहशत गर्दी के 70% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में क्यों हो रहे हैं? दहशत गर्दी के वाक़यात सिंध और पंजाब में क्यों नहीं हो रहे? नज़र सानी शुदा एक्शन प्लान का अहम तरीन नुकता ये है कि सियासतदान और सोशल मीडिया मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ मिलकर खड़े हों। भारत का अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल करना, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें और जदीद हथियारों की दस्तयाबी, दहशतगर्दी के पीछे एक टेरर क्राइम नेक्सस है जिसको मुकम्मल तौर पर मकामी और सियासी पुष्टपनाही हासिल है। सबूत मौजूद हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के अड्डे अफगानिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान अपने अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ज़रूरी समझेगा वो इक़दाम किए जाते रहेंगे। DGISPR का अफगानिस्तान में मुफ्ती नूर वली के हलाकत से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन गैर रियासती अनासर की आमाजगाह ना बनाए। अमरीकी असलहे का दहशत गर्दों के हाथ लगना भी दहशत गर्दी की एक वजह है। अफगान हुकूमत से सिर्फ एक मुतालबा है, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। खारिज को पालना अफगानिस्तान के लिए भी खतरा है। साबिक DGISI का कोर्ट मार्शल ट्रायल हो रहा है। पाक फौज में खुद एहतसाबी का एक निज़ाम है, जिस पर इल्ज़ाम लगता है उसे दिफा के लिए पूरा मौका दिया जाता है। किसी ताख़ीर से कोई परेशानी नहीं। DGISPR कहते हैं फौज में खुद एहतसाबी का अमल इल्ज़ामात पर नहीं हक़ाइक़ पर होता है। फौज का रियासत से ताल्लुक़ सरकारी होता है, ज़ाती या सियासी नहीं। कोई इस ताल्लुक़ को ज़ाती बनाता है तो ये गलत है। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में 917 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। रवां साल मारे गए खारजियों की तादाद 10 साल में सबसे ज़्यादा है। 2024 में खैबर पख्तूनख्वा में 14,535 ऑपरेशन किए गए। 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 10,115 कार्रवाइयाँ की गई। धरती के बहादुर सपूतों ने अपने खून से बहादुरी की तारीख रकम की है। DGISPR का कहना है रोज़ाना की बुनियाद पर 40 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कौम सी सप्लाई दीवार बनकर बुनियाद मरसूस की तरह दहशत गर्दों के खिलाफ खड़ी है। पाक फौज के शोहदा का जिक्र करते हुए DGISPR आबदीदा हो गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर न करने का मामला। स्पीकर हाउस पेशावर में PTI क़यादत का इजलास। ज़राए के मुताबिक PTI का अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब करने का फैसला। सदर ट्रंप ने गजा अमन माहिदे को मशरिक़ वुस्ता के लिए बेहतरीन करार दे दिया। कहते हैं गजा अमन माहिदा अरब और इसराइल के लिए शानदार है। इसराइल और अरब ममालिक में जंगबंदी की खुशी में रक्स हो रहा है। यरगमाली पीर को वापस आ रहे हैं। मुझे इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत है। मिस्र भी जाऊंगा। ट्रंप का चीन पर इजाफी 100% दरामदी टैक्स लगाने की धमकी। कहा, चीन दुनिया को माशी तौर पर यरगमाल बनाना चाहता है। सदर ट्रंप का नोबेल इनाम न मिलने पर इज़हार अफसोस। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 7 तैयारी गिराए गए।
इसराइली फ़ौज ने गजा जंगबंदी माहिदा नाफिजुल-अमल होने का ऐलान कर दिया। फ़ौज ने यह भी ऐलान किया कि हमास के 11 कैदी रिहा किए जाएंगे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अपने फ़ौजियों को गजा माहिदे के तहत तयशुदा लाइन से पीछे हटाना शुरू कर दिया है, जबकि गजा के लोगों ने अपने इलाकों की जानिब वापसी का आगाज़ कर दिया है। इस्लामाबाद में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। रेड जोन जाने वाले एक्सप्रेस चौक, नादरा चौक, सरीना चौक को बंद कर दिया गया। तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। शहर में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क भी बंद। किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद जवानों से मुलाकात, हौसला बढ़ाया। IG इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत की कि ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हर तरह ख्याल रखा जाए। अमरीकी रियासत टेनेसी में धमाका खेज मवाद तैयार करने वाले कारखाने में धमाके, मुतादिद अफराद हलाक, कई लापता हो गए। हुक्मैन काउंटी मेयर ने बताया, ताहाल हलाकतों की तस्दीक या धमाके की वजूहात के बारे में मालूमात फराहम नहीं की जा सकती, ताहम कुछ हलाकतें और मुतादिद अफराद लापता हैं। सेबेस्टियन लिकोर्नो को दोबारा फ्रांस का वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक लिकोर्नो को फ्रांसीसी हुकूमत तश्कील देने का काम सौंपा गया है। सेबेस्टियन लिकोर्नो का कहना है, फ्रांसीसी सरकारी मालियात की बेहतरी हमारी तरजीह रहेगी। हमारी फ्रांसीसी सियासी बहरान का खात्मा करना होगा।